आपको ये दोनों साड़ी से बनी हुई ड्रेस कैसी लग रही है? इसको देखिए आप, ये, और इसको देखिए आप, ये। तो ये पूरा स्कर्ट है, लहंगा है। वैसे तो वीडियो में इतना ही दिख रहा होगा। ये इसका ब्लाउज है। ब्लाउज मैंने पल्लू पोर्शन से बनाया है, और जो नीचे का स्कर्ट, ये लहंगा कह सकते हो, ये पूरी साड़ी से बनाया है। और ये भी हमारा ये पल्लू वाला पार्ट था, और ये जो हाफ नेट वाली साड़ी होती है और पूरा हाफ वर्क वाली, तो ये दोनों जो है साड़ियों से बनी हुई है। पिछले दिनों वैसे तो आपको मैंने दिखाया होगा, पर मैं भूल गई हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज धनतेरस है, कैसे चल रही है आपकी दीपावली और धनतेरस की शॉपिंग और सफाइयाँ? मैं तो पिछले दिनों इतनी सफाई में ही थी, तो बिजी थी, वीडियो नहीं बना पाई। ब्लॉग बनाया था एक दिन, कुछ एक ड्रेस बनी थी, अभी मेरे को याद ही नहीं है, बहुत अच्छी सी ड्रेस थी वो, मैंने पूरा वीडियो शूट किया और अच्छी अच्छी बातें भी बताई थी। तो स्टोरेज फुल हो गई थी, तो ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर रखी थी, पता नहीं वो वाला पार्ट भी कब डिलीट हो गए, तो इसीलिए कोई वीडियो नहीं आ पाई, माफ़ कीजिए। और हाँ, आज मैंने धनतेरस के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी सी चीज़ अपने बुटीक के लिए खरीद रखी है। मेरे बुटीक में जो है एक और नई सदस्य जुड़ चुकी है, तो अभी अभी मेरे पास आ गई थी वो, तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको दिखाएंगे। सबसे पहले बस आपको ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस दिखा रही हूँ, उसके बाद ये ले जाएंगे, शायद दीपावली में वो पहनेंगे। आपने क्या क्या खरीदा धनतेरस में? अभी मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के समय से, सुबह से मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ, साफ़ सफाई सभी कुछ। अभी मेरी थोड़ी थोड़ी तैयारी हो चुकी है दीपावली की, मतलब थोड़ी बहुत। तो बने रहेगा आगे को वीडियो में। और अभी जो आपको मेरी बुटीक की नई सदस्य है ना, उससे ज़रूर मिलाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मिलते हैं आगे को, अनबॉक्सिंग करते हैं, फिटिंग करते हैं, सभी कुछ देखते रहिएगा। तो साड़ी से बना हुआ लहंगा ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से था, और ये गरारा और पेप्लम फ्रॉक कुछ इस तरह का है। देखिए ब्लाउज भी बना है, और बाजू भी फुल स्लीव्स, और घेर भी बढ़िया आया है। बुटीक जो है मैंने कल परसों ही सजा दिया था, पूरी साफ़ सफाई, लाइट की माला वगैरह लगा दी थी। कुछ इस तरह का काम हो रहा है। यहाँ से मैंने कनेक्शन लिया है लाइट का, ये वाला, ये स्टार वाले हैं, और आगे वाले हैं दिए वाले, जो शाम को अच्छे जलते हैं। और साथ में मेरी जो फॉर सीलिंग वाली लाइट है ना, वो भी मैं बहुत कम चलाती हूँ, दिन का समय है। और मेरा हाल यहाँ का कुछ इस तरह का है, तो बने रहेगा आगे को वीडियो में। तो यहाँ पे मैं फटाफट टाइम लैप्स में लगा के अपनी मशीन की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैंने ली है उषा S2E1 की नई मशीन। तो यहाँ पे मैं उषा मशीन की जो है अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, पट्टे को निकाल रही हूँ, सारे उसके प्रोडक्ट जो भी उसके साथ सामान वगैरह आते हैं वो दिखा रही हूँ। और हाँ, मशीन भी पेटी में है, उसको बाहर निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड में इसलिए लगाई है क्योंकि मैं इसकी जो फिटिंग करने वाली हूँ वो खुद ही करने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसकी अलग से वीडियो अपनी जो सिलाई वाली चैनल है मेरी, स्टार साइन बुटीक, उस पे मैं उसकी अनबॉक्सिंग, मतलब मशीन की फिटिंग वगैरह, उसका रिव्यू वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। ये वैसे कंपनी के द्वारा कुछ ऐसा करने के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए, मतलब किसी जो कोई लोग लेना चाहता है तो उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो पूरी फिटिंग होने के बाद ये मेरी मशीन कुछ इस तरह की दिख रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। यहाँ पे पूरी ये कंप्यूटराइज्ड है। अपनी सिलाई की स्पीड जो है हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। और ऊपर से लाइट जो है फुल, इस पर लाइट जलेगी, बल्ब है, तो लाइट की जो वो भी है, जैसे फुल में भी रख सकते हैं और डिम में भी। और कई इसके अलावा जैसे सुई को ऊपर रखनी है या नीचे रखनी है, जैसे हम मशीन रोकते हैं वैसे वाले फंक्शन भी है। और इस पे धागे की स्टैंड यहाँ है, बॉबिन यहीं पे भर जाएगा। और इसी के साथ साथ इस पे है ऑटो कटर, जैसे मुझे यहाँ पे कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम सिल रहे हैं, फिर धागा काटना है, ये कैंची, फिर कुछ सिल रहे हैं, धागा काटना है, ये कैंची, तो वहाँ पे इस जगह पे मेरे को कैंची की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। मैं जैसे सिलूँगी, आगे सिलूँगी तो सिल देगा, जैसे पीछे दबाऊँगी तो ठक करके वो धागा काट देगा। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे स्पीड, वो आगे पीछे ऐसे लॉक करने वाला भी है, ये लॉक होगा। आप जो है इस तरह की मशीन जैसे ख़रीदना चाहते हो, किसी किसी को
ज़रूरत है। देखिए मेरी दूसरी मशीन भी एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। इस मशीन में जैसे सभी कुछ मोटर वगैरह इसी के अंदर लगी है। दूसरी मशीन में क्या है, मोटर बहुत बड़ी मोटर नीचे लगी है। तो इस मशीन के साथ मेरा सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट आया और ये स्टैंड जो है एक पेटी में, मतलब 2 ही पेटी। जो वो वाली मशीन खरीदी थी तो उसमें मेरे 3 पेटी आए थे। मोटर की पेटी अलग आई थी, मशीन की पेटी अलग आई थी और स्टैंड की पेटी अलग आई थी। तो उस पर कुछ वैसा फंक्शन था, इस पर कुछ ऐसा फंक्शन था। अभी मैंने इसकी बस फिटिंग वगैरह ही कर रखी है। इस पे लगा के अपना प्लग यहाँ पे लगा दिया है। अपनी जो मशीन थी वो पीछे शिफ्ट कर दी है। साथ में इसी पे यहाँ पे ये ड्रॉर भी है। यहाँ पे मैंने बिल वगैरह और पेचकस वगैरह मैंने यहाँ पे रख रखी है। उसके साथ सुइयाँ आते हैं, 1-2 बॉबिन केस आते हैं, इस तरह से आते हैं। तो ये मैंने अपनी मशीन अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से ली। तो ये मेरा नया सदस्य जो है जुड़ गया है बुटीक में। तो ये मेरी धनतेरस की शॉपिंग है। तो इस मशीन को मैंने नवरात्रि में जो है ऑर्डर कर लिया था, बुकिंग कर ली थी मतलब। तो उसी के बाद होते 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 ये ठीक धनतेरस के दिन घर पहुंची है। क्योंकि मैं जो यहाँ से ड्राइवर वगैरह जाते हैं, जैसे डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली जाते हैं। अभी आप पूछोगे कहाँ से लिया, तो दिल्ली से लिया था, ये गुड़गांव हरियाणा से ऊषा स्टोर से ही लिया था, अलग कहीं और दुकानों से नहीं लिया था। जैसे ऊषा की एक कंपनी स्टोर होती है ना, ऊषा कंपनी की अलग अलग जगह स्टोरें होती हैं। तो उस स्टोर पे आप जाके अपनी मशीन को ऑर्डर कर सकते हो। जैसे और मशीनें तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह की ये वाली मशीन अभी नई आई हैं, 2 महीने करीब हो रखे हैं इसको लॉन्च हुए, 2 या 3 महीने। ये ऑटो कटर वाली, जैसे ऊषा S2 है, वो तो बहुत साल, 1-1.5 साल से 2-3 सालों से चलती आ रही है। तो इसमें और उसमें प्राइस का मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलने वाला था। मतलब और जगह पूछा मैंने तो 28,000, 29,000, 30,000 ऐसे में मिल रही थी। लेकिन जहाँ से मैंने लिया वो मिली थी मेरे को 24,000 में। वो कैसे मिली थी, और उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। जहाँ पे उषा की कंपनी स्टोर गुड़गांव हरियाणा थी, मैं हर जगह कंपनी स्टोर, उषा कंपनी स्टोर गूगल पे सर्च किया तो कंपनी स्टोर वालों का नंबर होता है, वहाँ पे फ़ोन लगाया तो हर कोई पूछा था कि इतने इतने, मैंने पूछा मतलब इतने इतने रेट बता रहे थे। तो वहाँ पे भी पूछा तो वहाँ पे मुझे वो मिल गए अपने बागेश्वर एरिया के जो कंपनी स्टोर में काम करते हैं वो अंकल जी कहूँ या भैया कहूँ, अब मैं जानती तो नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने नाम पे बिल बनाया, जैसे मेरे नाम पे नहीं बन के उन्होंने अपने नाम पे बनाया। देखो बिल किसी के नाम पे भी बना, हमें वारंटी गारंटी सभी कुछ चाहिए। जैसे कंपनी का सामान है तो वो तो खुद ही रिपेयर करके जाएंगे जितने साल में इसकी वारंटी गारंटी होगी। तो उसके बाद जो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने नाम पे बिल बनाया। तो बिल उनने अपने नाम पर बनाया। जैसे उषा कंपनी के जो स्टोर पे काम करते हैं ना, जैसे उसके ऑनर, मतलब ऑनर तो नहीं, जैसे जो कंपनी स्टोर पे वो है उनके नाम पे बिल बनता है तो वो कम पैसे में मिलता है, जैसे 2,000 रुपये ऐसे कम हो जाता है। और जो जैसे 26,000 में मिलती तो मेरे को ये मिली 24,000 में। तो ये 24,000 में मिली, और 1,000 रुपये वहाँ से दिल्ली से यहाँ लाने का, 1,000 हो गया 25, और 200 रुपये इसके जो अभी ये नट बोर्ड वगैरह ये लगाए ना, भैया को बुलाया था उसके दिए। नहीं तो अगर मेरे को ये फिटिंग करना होता तो कंपनी वालों को मैं फ़ोन करती, वो फिटिंग करके जाते फ्री में। तो अभी मेरे को पूजा करनी थी, दीपावली धनतेरस में यहाँ पे पूजा करनी थी। अब लिया है तो अब वो तो दीपावली के टाइम पे तो आते नहीं कंपनी वाले, तो वो बाद में आते। तो मैं फिर बाद में पूजा करने का क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा दीपावली धनतेरस में मैं इसकी पूजा कर दूँगी। तो अभी पूजा नहीं कर रखी है, मैंने सिर्फ फिटिंग कर रखी है। तो ये है मेरी मेहनत की कमाई से ली हुई मशीन। तो अब इसे भी मैं सालों साल तक चलाऊंगी और आपको दिखाते रहूँगी। तो ये ही थी मेरी शॉपिंग। आप ज़रूर बताना कि आपकी शॉपिंग क्या रही और कैसी लगी मेरी मशीन नई। इसको मैं अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही ऑन करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये ऑन हो गया, जैसे ये ऑन किया तो यहाँ से ये लाइट ये कम कर दिया, ये बढ़ा दिया, और ये सिलाई की स्पीड अभी कम पे रख रखी है। और हम फुल कर सकते हैं, मतलब इसकी जो स्पीड है ना ये है 3,000, मतलब हाँ ये 3,700 ये फुल स्पीड है। तो इसको हम माइनस भी कर सकते हैं, मतलब 5,000 तक इसकी स्पीड है। इसके अलावा भी हम और बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद मेरे बाहर से कस्टमर आ गए हैं तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।